हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस। कि हमारा जो डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों यूनिट 3 का पार्ट है। किसका? यूनिट 3 का जो मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि हमारा जो डीईडी, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डीईडी। कहने का मतलब डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्तों नाम क्या करा है कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, एनर्जी मतलब एक हमारी एनर्जी होगी। वो एनर्जी किस तरीके से होगी? इलेक्ट्रॉन बीम हमारी जैसी एनर्जी है, ये क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसकी हेल्प से क्या करेंगे? मटेरियल को हम क्या करेंगे? डिपोजिट करेंगे। अब जब मटेरियल हमारा डिपोजिट हो जाएगा तो हमारा मटेरियल एक फॉर्मेशन ले लेगा। जिस तरीके का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये हमारा क्या होता है? डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन का एक प्रोसेस होता है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है कि आखिर ये कहता क्या है। तो कह रहा है कि डीडी क्रिएट द 3D ऑब्जेक्ट बाय द मेल्टिंग एंड डिपोजिशन आइदर ए पाउडर बेस्ड और वायर बेस्ड मटेरियल। कहने का मतलब डीडी हमारा एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। वो भी किस तरीके से? जो भी हम मटेरियल का यूज करते हैं वो हम दो टाइप के मटेरियल का यूज कर सकते हैं। वह फिर हमारा पाउडर फॉर्म में होगा या फिर वो हमारा वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो हम डीडी में मटेरियल का यूज करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो वो हमारा पाउडर बेस्ड हो सकता है या फिर वायर बेस्ड हो सकता है। इसी मटेरियल को हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद डिपोजिट करते हैं एक बेस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेस प्लेटफॉर्म फोकस थर्मल एनर्जी सोर्सेस, और जो थर्मल एनर्जी का हमारा सोर्सेज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम हो सकता है या फिर हमारा लेजर बीम हो सकता है। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए और इजिली डिपोजिट हो जाए। इंक्लूडिंग द लेजर, वही कह रहा है कि लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम आर, प्लाज्मा आर्क, दिस इज कॉल्ड द डीडी सिस्टम। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी कि हमारा होता क्या है। तो अब देखते हैं कि इसका हमारा प्रोसेस क्या होता है। एक चीज और, जो हमारा डीडी सिस्टम होता है एक तरीके से जिसे हमारा लेजर मेटल डिपोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं LMD, सेम उसी तरीके से वर्क करता है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है? लेजर होता है। डायरेक्ट लाइट फैब्रिकेशन के द्वारा हम मटेरियल को क्या करते हैं? एक तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हमारा देखा होगा आपने वेल्डिंग का प्रोसेस। अगर मैं एग्जांपल करूं, बेस्ट एग्जांपल की, जैसे आपने वेल्डिंग को देखा होगा, वेल्डिंग में क्या करते हैं? हमारा कोई रिपेयर मटेरियल है या मेंटेनेंस करना है तो हम क्या करते हैं? एक हमारी आर्क होती है जो हमें इलेक्ट्रिकल के द्वारा मिलती है। वो मान सकते हैं कि हमारा एज इलेक्ट्रॉन बीम है जो हमें क्या करता है? एनर्जी को देता है। और एक हमारा क्या होता है? मटेरियल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? फिलर रॉड को लेते हैं और इजिली हम क्या करते हैं? मेल्ट कर देते हैं और हमारा मटेरियल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस मिलता जुलता वर्क करता है एज ए प्रिंसिपल पे, जैसे हमारा है डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। इसमें क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है या फिर हम लेजर बीम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारी आ रही है ये मटेरियल को क्या करेगा? मेल्ट करेगा पूरी तरीके से और इजिली डिपोजिशन करने में हेल्प करेगा। ये हमारा होता है मटेरियल। ये जो हमारा मटेरियल यहां से निकलता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारा पाउडर फीडिंग होगी, पाउडर फॉर्म में होगा, या फिर हमारा क्या होगा? वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें किस तरीके से मटेरियल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मटेरियल किस तरीके से चाहिए। तो ये क्या करता है? लेजर हमारी जो इसका एक्सिस है, मेन पॉइंट ये होता है जब हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इजिली जैसे आपने देख लिया ना कि ऐसे बन रहा है, नहीं, ये जो इसका एक्सिस है ये 3 to 4, यानी हम कह सकते हैं कि 4 और 5 नियर अबाउट 4 और 5 एक्सिस आर्म होती है। जो ये क्या कर सकता है? जो इसकी नोजल होती है, जो यहां से नोजल से हमारा मटेरियल निकलता है वो पूरी तरीके से फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, बट इतने एक्सिस पे क्या कर सकता है? इजिली मूव कर सकता है एक तरीके से। ठीक है, यानी हमें कोई भी इस ट्रिपिकल स्ट्रक्चर को भी चाहिए तो ये क्या कर सकता है? अपने एक्सिस को मूव करके पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को डिपोजिट कर देता है कि जिस तरीके से हमें स्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरीके से हमने कैड को डिसाइड किया है उस STL फॉर्मेट में। तो ये दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है। अब देखते हैं क्या है। अब क्या है
फिर इसका ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक नीचे इसके बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे हमारा मटेरियल क्या होता है, रखा रहता है और बिल्ड होता है। तो ये हो गया प्रोसेस, किस तरीके से हमारा मटेरियल बनता है। एक चीज और ध्यान देना है हमें, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट हमारे जो प्रोसेस पैरामीटर हैं उनमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हमारा पाउडर का फीड रेट, यहां से हमारा पाउडर तो मिल रहा है, तो फीड रेट उसका कैसा है, क्योंकि अगर फीड रेट हमारा ज्यादा होगा तो जो थिकनेस है उसकी वो ज्यादा कम हो सकती है। तो फीड रेट हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस हमें कितना चाहिए। तो क्या होता है इसमें लेयर वाइज लेयर, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, हमारा मटेरियल क्या होता है, इजिली बन जाता है। फिर आता है बीम पावर। बीम पावर से क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है, ये कितना ही पावर से हमें सोर्स से अप्लाई करना है कि हमारा मटेरियल उतना ही मेल्ट हो। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ता है थिकनेस के अकॉर्डिंग कि हमें कितने पावर को बीम को प्रोवाइड करना है। सेकंड होता है बीम ट्रांसफर स्पीड, जो हमारा बीम स्पीड है इसकी कितनी है, और जो इसकी स्पेसिंग है, मूवमेंट है, वो सारी चीजें कुछ पैरामीटर होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, डीडी सिस्टम पे। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर एडवांटेज की बात करें तो हमारा क्या होता है, फास्ट बिल्ड रेट होता है। मटेरियल हमारा अगर बनाना है तो फास्ट बिल्ड रेट बन जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग रेट फास्ट होता है। रिडक्शन इन मटेरियल वेस्टेज, जो मटेरियल का वेस्टेज इसमें ज्यादा नहीं होता है, किसमें, डीडी प्रोसेस में। मटेरियल, मेटल, पॉलीमर एंड सिरेमिक, जो इसमें मटेरियल का यूज कर सकते हैं मटेरियल को बनाने के लिए, वो हमारा मेटल भी हो सकता है, पॉलीमर भी है, सिरेमिक है, यानी इन 3 टाइप के मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजिली बनाने के लिए। एबिलिटी टू मेक पार्ट टू कस्टम एलॉयज, हाँ कुछ इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि हमारे कुछ पार्ट एलॉयज में हैं, तो क्या कर सकते हैं इजिली हमारा क्या मतलब मटेरियल हमारा क्या कर सकता है, बना सकता है, ऑब्जेक्ट को बना सकता है। कैपेबिलिटी टू बिल्ड लार्ज पार्ट, अगर हमें कोई बड़ा सा पार्ट बनाना है, ज्यादा बड़ा पार्ट बनाना है, तो भी क्या कर सकता है, ये इजिली बना सकता है। तो ये इसके क्या है दोस्तों, एडवांटेज है। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट दोस्तों जरूर करें। अब आता है डिसएडवांटेज की बार। कैपिटल कॉस्ट फॉर द सिस्टम एंड हाई, इसकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो हाई होती है क्योंकि लेजर लगा होता है, श्योर है कि कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हाई होगी। ठीक है, पुअर फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लेजर लगा होता है, वेल्डिंग की तरीके एक तरीके से काम करता है। तो आपने देखा होगा जो वेल्डिंग हमारी होती है, नॉर्मली वेल्डिंग करते हैं, उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये भी एक ऐसे प्रिंसिपल देखें, जैसे हमारा वेल्डिंग होता है कि हम फिलर मटेरियल लिया, एक हमारी आर्क आ रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, प्रोसेस इसमें ज्यादा लगता है। किसी भी ट्रिपिकल ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है तो प्रोसेस जो हम करते हैं पूरा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। लिमिटेड मटेरियल आर यूज्ड, हाँ लिमिटेड मटेरियल का यूज कर सकते हैं, जो फिक्स है कि हमें कुछ ही मटेरियल का इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये तो होगा दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लास्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। जो हमारे एयरक्राफ्ट के फ्रेम होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। एयरक्राफ्ट हो गए हमारे फ्रेम एंड स्ट्रक्चर्स। रिफ्रैक्टरी मटेरियल कंपोनेंट, जो हमारे रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट मटेरियल का मतलब क्या है, जो हीटिंग ज्यादा लेते हैं, ठीक है, उन्हें रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं, तो वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड बैलिस्टिक मटेरियल, टूलिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस स्ट्रक्चरल पार्ट, जो हमारी बैलिस्टिक मटेरियल होती हैं, मिसाइलें होती हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, जो टूलिंग के रिपेयर होता है या फिर कोई मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल पार्ट टूट गया या उसे बनाना है, तो इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, डीईडी प्रोसेस के द्वारा इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये यूनिट 3 का दोस्तों मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देख लें। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।